जो हमारी स्तर पे हम ना सर इसमें हमारी हम लोग ये चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 6 तारीख को एक बच्ची जो नवजात शिशु है, लगभग उसकी उम्र 2 साल की उम्र है, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। तो आज आवारा कुत्तों का इतना आतंक हो गया पूरे 40 वार्ड में, हर गली हर मोहल्ले में आप देखेंगे कि एक साथ झुंड के झुंड कुत्ते घूम रहे हैं। बच्ची जो खेल रही थी, कुत्ते आए और एक साथ झपटे। वो तो इत्तेफाक से उनकी माता ने आवाज सुन लिया, अगर आवाज नहीं सुनी रही थी, बाहर नहीं निकलती तो आज वो बच्ची हमारे बीच में नहीं रहती। आज हम लोग इकट्ठा होकर अच्छे सैकड़ों की तादाद में हम लोग आकर आज कमिश्नर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पे कार्रवाई की जाए कि जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा कुत्तों को पकड़कर या तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, या तो उनका नसबंदी किया जाए, या उनको रेबीज का इंजेक्शन लगाकर, तो रेबीज का लगने से अगर कुत्ता किसी को काट रहा है तो उस पर इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है। तो हमारी मांग यही थी कि इस पर तत्काल से कार्रवाई की जाए। 1 हफ्ते के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो कमिश्नर को हमने कहा है कि उग्र आंदोलन का आपको सामना करना पड़ेगा। सुबह सुबह जैसे स्कूल जाने के लिए बच्चे के लिए गार्जियन छोड़ना पड़ता है, जाएंगे स्कूल में छोड़ेंगे फिर लाएंगे, इतना वारा हो गया है कि घर के बाहर निकलना दिक्कत हो गया है। बाहर लड़की बच्ची थी, खेल रही थी, वो ऐसे आए हैं कि छप्पर से सर पे, पूरे सर पे अगर आदमी कोई नहीं मारता तो उसको सर सहित उसको उखाड़ देते, बाहर कर देते। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है बिरगांव नगर निगम में, जहां पर पार्षद महोदय भी है। पार्षद महोदय से जानना चाहेंगे जो लगातार क्षेत्र में जो आवारा कुत्तों की वजह से परेशानी हो रही है, उस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको मैं सबसे पहले ये जानकारी देना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले 6 तारीख को एक बच्ची जो नवजात शिशु है, लगभग उसकी उम्र 2 साल की उम्र है, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी और खेल रही थी तो उनके माता पिता घर पे अंदर पे थे, बच्चे बाहर आकर खेल रही थी। और जो आवारा कुत्ते, आज आवारा कुत्तों का इतना आतंक हो गया पूरे 40 वार्ड में, हर गली हर मोहल्ले में आप देखेंगे कि एक साथ झुंड के झुंड कुत्ते घूम रहे हैं। और बच्ची जो खेल रही थी, कुत्ते आए और एक साथ झपटे। वो तो इत्तेफाक से उनकी माता ने आवाज़ सुन लिया, अगर आवाज़ नहीं सुनी रही थी, बाहर नहीं निकलती तो आज वो बच्ची हमारे बीच में नहीं रहती। आज वो बच्ची का इलाज डीकेएस हॉस्पिटल में चल रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर अवस्था से आज गुजर रही है, उसका इलाज चल रहा है। मैं आज इन सारी चीज़ों को देखते हुए और हमारे जो क्षेत्र के जो पब्लिक है, हमारे क्षेत्र की जो जनमानस है, उनसे चर्चा करने के बाद उन्होंने जनमानस ने कहा कि एक निगम कमिश्नर को और हमारे निगम महापौर को एक ज्ञापन देना चाहिए। आज हम लोग इकट्ठा होकर अच्छे सैकड़ों की तादाद में हम लोग आकर आज कमिश्नर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पे कार्रवाई की जाए कि जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, आवारा कुत्तों को पकड़कर या तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, या तो उनका नसबंदी किया जाए, या उनको रेबीज का इंजेक्शन लगाकर, ताकि कुत्ते के जो लार्वा निकलता है और जो पागल हो जाते हैं, तो रेबीज का लगने से अगर कुत्ता किसी को काट रहा है तो उस पर इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है। तो हमारी मांग यही थी कि इस पर तत्काल से कार्रवाई की जाए। 1 हफ्ते के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो कमिश्नर को हमने कहा है कि उग्र आंदोलन का आपको सामना करना पड़ेगा और इस पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। क्षेत्र में भी काफी, आप जिस क्षेत्र के वार्ड के पार्षद हैं वहाँ पर भी, मैं मेरे वार्ड की ही घटना को मैं बता रहा हूँ। वार्ड नंबर 29 में ही जो नवजात शिशु बच्चे को जो कुत्ते ने काटा है, मेरे वार्ड का घटना है। और लगभग कुत्ते कम से कम 8 से 10 के झुंड बनाकर घूमते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी स्थिति देखा है कि एक कुत्ता मेरे घर के पास एक बच्चा 4 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से वो आवारा कुत्ते आकर 3 बच्चों को नोच के मार दिए। वो कुत्तों को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो इसी विषय पर आज हम लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग थी। ये फोटो भी है बच्चे का, ये फोटो है बच्चे का, आप देख सकते हैं कि उसके सिर का फोटो है, सिर पे कितने गंभीर चोट आई है। ये परिवार भी है उनके, जिस बच्चे के घर में घटना हुई उनके परिवार के लोग हैं। मेरे कहने मतलब सुबह सुबह जैसे स्कूल जाने के लिए बच्चे के लिए गार्जियन छोड़ना पड़ता है, जाएंगे स्कूल में छोड़ेंगे फिर लाएंगे, इतना वारा हो गया है कि घर के बाहर निकलना दिक्कत हो गया है।
बाहर लड़की बच्ची थी, खेल रही थी, वो ऐसे आए हैं कि छप्पर से सर पे, पूरे सर पे अगर आदमी कोई नहीं मारता तो उसको सर सहित उसको उखाड़ देते, बाहर कर देते। 4-5 कुत्ते उसके सर पे लगे हुए थे। आप खुद अभिभावक के तौर पर कितना अभी आप डरा हुआ महसूस करते हैं कि आपके बच्चे सेफ नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ऐसा है कि जैसे गली है, उस गली में कुत्ते इतने आवारागर्दी हो गए हैं कि आना जाना दिक्कत हो गया है। अभी आपके बच्चे की क्या हालत है? अभी हालत जो है कि ज्यादा खराब चल रही है, ठीक है, गंभीर चल रही है हालत। तो जैसा कि कुछ दिन पहले ही गांधीनगर से मामला सामने आया था, जिसमें 2 साल की बच्ची को जो है आवारा कुत्तों ने बहुत ही गंदे तरीके से वार कर दिया, नोच दिया। तो ये बेहद गंभीर मामला है, इस पर नगर निगम को बड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के स्तर पर सभी जगह देखा जाता है कि ऐसे जब आवारा कुत्तों की और जानवरों की संख्या हो जाती है तो नगर निगम के द्वारा स्पेशल कैंपेन चलाया जाता है इन सभी चीज़ों के लिए। उनको शेल्टर में जो है छोड़ा जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो है कराई जाती है। क्षेत्र में लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे मामलों में इजाफा होता जा रहा है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी मामले जो है सामने आ गई हैं। अभी परिजन काफ़ी जो है भयभीत है आजकल अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं घर के बाहर, हर समय जो है परिजन साथ नहीं रह सकते और कुत्तों का आतंक बढ़ते जा रहा है। तो नगर निगम की बड़ी विफलता है कि इस चीज़ पर रोक नहीं लग पा रहा है। अभी तक ऐसे काफ़ी मामले आए हैं लेकिन नगर निगम की कोई सख्ती नहीं है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी यहीं रहना होता है, हमारा वर्क स्पेस भी यहीं है। हमने भी आते जाते देखा है जो है कुत्ते पीछा करते हैं। सिर्फ कुत्तों की बात ना करूँ, गाय और जो है सांडलों के बीच भी झगड़ा होता है तो आए दिन बिरगांव में जो है तुरंत भी मर जाते हैं तत्काल। बहुत सारे लोग झगड़े के बीच में लोगों को टक्कर लग जाती है, गाड़ियों को भी नुकसान काफ़ी बार ऐसा देखा गया। तो इस पर लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये गंभीर मुद्दा है, इस पर नगर निगम को काफ़ी कड़ी कानूनी कार्रवाई के तहत जो है रेबिश जो इंजेक्शंस होते हैं ये लगवाने चाहिए और शेल्टर्स में भी भेजना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे ये मामले में बढ़त होती जा रही है, ना कि नज़रअंदाज करना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप भी बिरगांव में रहते हैं, क्या ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं।